ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने 111 विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र अटेंड करने के लिए पैदल यात्रा पर निकले। कहां से? समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से उत्तर प्रदेश की विधानसभा। क्यों? महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ी हुई कीमतें, कानून व्यवस्था और जॉब्स, इन सब मुद्दों को लेकर, इसके साथ और भी तमाम मुद्दों को इकट्ठा करके अखिलेश यादव ने आज पैदल मार्च किया। लेकिन उनके मार्च को पुलिस ने पूरा नहीं होने दिया और उनको पार्टी मुख्यालय के पास ही रोक दिया गया। विपक्ष आक्रामक है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की असेंबली का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। आरएलडी ने भी प्रदर्शन किया और भी छोटी पार्टियों ने कुछ प्रदर्शन किए, लेकिन सबसे बड़े विपक्षी दल के प्रदर्शन का आज क्या इम्पैक्ट रहा और इस इम्पैक्ट पर सत्ता पक्ष का क्या रिएक्शन है और वो इसको किस प्रकार से देखते हैं, आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज असेंबली के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील रहा। अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ जब प्रदर्शन करने के लिए असेंबली की तरफ रवाना हुए, वो भी पैदल, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। काफ़ी देर तक हंगामा चला। समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, पूर्व एमएलसी सब इकट्ठे हो गए और बहुत देर तक पुलिस के साथ हंगामा चलता रहा। अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ पैदल जाना चाहते थे असेंबली। पुलिस ने कहा इस रूट से मत जाइए, क्योंकि जिस रूट से आप जा रहे हैं उस रूट पर राजभवन है, इसलिए दूसरे रूट से जाइए। लेकिन जिस रूट पर सहमति बनी थी उस रूट पर नहीं गए। लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि उनको जिस रूट पर कहा गया था वो उसी रूट पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस उनको तो विक्रमादित्य मार्ग से ही बाहर नहीं निकलने दे रही थी, तो रूट की बात कहाँ से आ गई। अब जब समाजवादी पार्टी की इस आक्रामक रुख और इसके पहले भी 21 विधायकों के प्रदर्शन और आज खुद अखिलेश यादव का सड़क पर धरने पर बैठ जाना, यानी समाजवादी पार्टी अब सत्ता पक्ष से टकराव के लिए आमने सामने आने को तैयार हो गई है। लड़ाई अब सामने होगी। तकरीबन 6 महीने का वक्त सरकार को विपक्ष ने दिया। अब विपक्ष मानने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। अब विपक्ष लड़ाई के मूड में है। ये लड़ाई वो सड़क पर भी लड़ रहा है, ये लड़ाई वो सोशल मीडिया पर भी लड़ रहा है और ये लड़ाई वो सदन में भी लड़ रहा है। तो बीजेपी इसको किस तरह से देखती है और बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अराजकता फैला रही है, गुंडई कर रही है, कानून व्यवस्था खराब कर रही है और अगर वो पैदल यात्रा करेंगे तो ट्रैफिक जाम होगा। वैसे लखनऊ में ट्रैफिक जाम के लिए लोग आदी हो चुके हैं, लेकिन ऐसे प्रदर्शनों से भी कई बार जाम लगते हैं। लेकिन लखनऊ की हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर जाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसकी व्यथा तो लखनऊ में रहने वालों से पूछिए। अब जब मसला इस बात का है कि विपक्ष सरकार से लड़ना चाहता है, तो मुद्दे क्या हैं? मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, मुद्दा है शहर के लोगों के कामकाज और लोगों के, आम व्यापारियों के रोज़मर्रा के जीवन में आ रही कठिनाइयाँ। इन मुद्दों को कैसे दूर किया जाए, इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, ये मुद्दा है। तो क्या विपक्ष सही मुद्दों को उठा रहा है? वैसे अपोजिशन का काम ही है मुद्दा उठाना और वो उठा भी रहे हैं। हालांकि मानसून सत्र कोई लंबा नहीं है, 3-4 दिन ही चलेगा। एक दिन तो आज निधन की सूचना देकर खत्म हो गया एक विधायक की मृत्यु के पश्चात। अब बचते हैं 3 और दिन। इन 3 दिनों में सदन के भीतर क्या स्थिति रहेगी ये कल पता चलेगा। लेकिन ये उतना ही सच है कि अब विपक्ष भी खुलकर टकराव के रास्ते में है। तो ये टकराव क्या बीजेपी को परेशान करेगा या बीजेपी को ऐसे हमलों का जवाब देना आता है? विपक्ष तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष उसका मुकाबला कैसे करता है। विपक्ष में सारी ताकत, 98% पावर समाजवादी पार्टी के पास है। अपोजिशन के नाम पर कांग्रेस के 2 और बीएसपी के 1। बीएसपी तो बीजेपी के साथ ही काउंट होती है, लेकिन अब सिर्फ कांग्रेस बची है और समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर हों या दूसरे और पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, इनका रुख कभी स्पष्ट नहीं रहता। कभी ये सरकार के साथ रहते हैं, कभी ये विपक्ष के साथ रहते हैं। इनकी स्थिति डामाडोल है। कहाँ? सदन के भीतर। तो यानी अब
सरकार से खुले तौर पर टकराव के लिए विपक्ष तैयार है। ये टकराव कितना बड़ा होगा और ये टकराव 2024 तक जारी रहेगा, या फिर ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था जो सिर्फ रस्म अदायगी करके पूरा हो गया, या फिर वाकई विपक्ष एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में बीजेपी के खिलाफ है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होने वाली, लेकिन उसके पहले मैं एक बात और इस मुद्दे से इतर एक मुद्दा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पिछले दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 गुना फीस बढ़ाए जाने को लेकर हमने एक डिबेट आयोजित की थी। आज मुझे दोपहर में बताया गया कि एक छात्र ने, आंदोलनरत एक छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है, आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है, कृपया ऐसा ना करें। आंदोलन करना आपका अधिकार है, आपका हक है, लड़िए। अपने अधिकारों के लिए हर कोई लड़ा है, हर दौर में लड़ा है, आप भी लड़िए। लेकिन आत्महत्या करना, कोई संपत्ति को डैमेज करना या खुद को नुकसान पहुंचा देना, ये कतई अनुचित है। कृपया ऐसा ना करें। आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले आप कुछ बयान सुन लें, फिर उस बयान को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। जहां राहत मिलनी चाहिए थी जनता को, वहीं महंगाई हर चीज़ की हो गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी। और न केवल जीएसटी लगाई है, बल्कि खाने पीने की चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे, वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। आप देखिए कि लड़ाई आमने सामने की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सेना लिए योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ विपक्ष को समेटकर परेशान बदहाल विपक्ष, संख्या में कम लेकिन सबको इकट्ठा करके लड़ने के नेतृत्व और पूरे मादा के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव। यानी यूपी आसान नहीं है, लड़ाई तो होगी। हार जीत का फैसला भले ही युद्ध के मैदान में हो, लेकिन युद्ध तो होगा। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है जो उसको दूसरे राज्यों से अलग करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूपी की राजनीति सीखने वाली है, यहाँ सीखा जाना चाहिए। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजपाल कश्यप